नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिस प्रकार का एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम हम बनाने की चेष्टा में है, उसको निरंतर रखने के लिए QR को देख रहे हैं, उसे स्कैन करके हमें सहयोग करें। रुझान तो आ रहे हैं, आपको बताया भी था मैंने कि बिल्कुल रुझान आ रहे हैं। जो फैसले कल लिए गए हैं उनका इम्पैक्ट भी सामने आने लगा है और कई कई विचित्र इम्पैक्ट सामने आने लगे हैं। जैसे कि एक लॉन्ग टर्म वीज़ा वाली बात हुई, एक वीज़ा वाली बात हुई थी कि साहब कि सबके जितने भी हैं वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। अब आज होम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर से सबसे बात की और चीफ मिनिस्टर से कहा कि साहब कि जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, और चूँकि पाकिस्तानी नेशनल जब यहाँ आते हैं तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है एक निश्चित अंतराल पे वहाँ के पुलिस स्टेशन पे, तो सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन वहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल है। तो साहब उनको आइडेंटिफाई करना आरंभ कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में तो 1500 पाकिस्तानी नेशनल्स आइडेंटिफाई करके और वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं। पहला डिपोर्टेशन आज हो भी गया, पहला डिपोर्टेशन हो भी गया। एक और था, बड़ी विचित्र घटना सामने आई है और वो हैदराबाद से आई है कि साहब हैदराबाद में, अच्छा ये मैंने बात की थी, जो पुराने वहाँ होम सेक्रेटरी थे उनसे बात की थी, उन्होंने भी बताया था कि साहब की एक बड़ी विचित्र घटना है। हैदराबाद में क्या करते हैं कि हैदराबाद की जो महिलाएं हैं वो पाकिस्तानी नेशनल से शादी कर लेती हैं और पाकिस्तानी नेशनल्स के रूप में वहाँ जाती हैं, उसके बाद वहाँ बच्चे पैदा करती हैं और फिर वापस आ जाती हैं हैदराबाद और सबको इंडियन नेशनल्स बना लेती हैं। मतलब भारत में एक नए तरह का डेमोग्राफिक जिहाद इन महिलाओं ने मचा रखा है। अब साहब इसमें क्या है कि वहाँ पाकिस्तानी नेशनलिटी मिली नहीं या ली नहीं इन्होंने जानबूझ के, और अपने बच्चों को लेके यहाँ आ गई और अब इनसे कहा जा रहा है कि भाई आप जाओ वापस, कि साहब हमें री एंट्री नहीं मिलेगी, बच्चियों को जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स को सबको वापस भेजो। तो अब इनकी लंबी लाइन लगी हुई है कि साहब हम कैसे जाएं, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान में है, हमें री एंट्री नहीं मिल रही है और साहब हमको यहाँ की नेशनल हम पाकिस्तानी नेशनल जो पाकिस्तानी नेशनल बन गई वो यहाँ आके वापस जो अप्लाई कर रही, साहब इंडियन नेशनल बनना चाहते हैं, वो नेशनलिटी के हमारे पास स्लिप है, रसीद है। और अरे भैया ऐसी रसीद तो बहुतों के पास है, आपको पता है ना। यहाँ भारत में कोई 20-25 हज़ार लॉन्ग टर्म वीज़ा पे लोग रह रहे हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। वैसे मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि भाई देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदू यहाँ आते हैं, प्रताड़ित होकर आते हैं और वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। उनमें से अधिकतर जो है वो तीर्थ यात्रा वाले वीज़ा पे आते हैं। तो ये जो तीर्थ यात्रा वाले वीज़ा पे लोग आए हुए हैं उनको भी एग्जेम्प्ट कर दीजिए। पाकिस्तान ने भी तीर्थ यात्रा वालों को एग्जेम्प्ट कर रखा है, आप भी कर दें तो अच्छा रहेगा। ये मेरा अनुरोध है हमारे भारतीय विदेश मंत्रालय से। दूसरी बात जो आ रही है वो ये है कि साहब पाकिस्तान में एक तरह से जनता में कोहराम मचा हुआ है और जनता में कोहराम मचा हुआ है और जो आशा थी आसिम मुनीर को कि भाई ये भारत जो है वो एक प्रकार से युद्ध की घोषणा करेगा, और भारत ने युद्ध की घोषणा किया। युद्ध तो उन्होंने, भारत ने जो पानी वाला युद्ध है वो पानी का बॉम्ब तो फोड़ ही दिया, उसको कहते हैं वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब तो भारत ने फोड़ ही दिया। तो आसिम मुनीर ने ये सारा कार्यक्रम इस आशा में किया था क्योंकि वो जिहादी तो है ही है, और जो जिहादी किस तरह का है वो उसने जो विदेशी पाकिस्तानियों के सामने, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सामने जो भाषण दिया था उसी में उसने बता दिया। तो उसका ये कैलकुलेशन था कि उसकी जो घटती हुई लोकप्रियता है उसमें भी पूरी जो कौम, उनको जिसको बोलते हैं वहाँ पे देश को कौम बोलते हैं, तो वो जो पूरी कौम है वो उनके साथ में आके खड़ी हो जाएगी। हो रहा है उल्टा, हो रहा है ठीक उल्टा। यानी इसकी इस हरकत से सबसे पहले तो जब भारत ने LOC हॉट कर दी, भारत ने LOC हॉट कर दी, आपको ये पता है या नहीं है मैं बता देता हूँ, भारत ने LOC हॉट कर दी और धड़ाधड़ वहाँ पे आप देखें कि आर्टिलरी चल रही है और हमारी गन्स जो हैं वो बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। आर्टिलरी गन्स जो हैं हमारे पास 155 mm वाली अलग अलग कैलिबर की 40 किलोमीटर से लेके और 50 किलोमीटर तक फायर करने वाली
माउंटेन्स में ले जाई जा सकें ऐसी लाइट गन्स, और अपनी खुद की पावर पर चलने वाली वज्र जैसी गन्स। तो ये सारी गन्स जो हैं वो वहाँ पे पहले से डिप्लॉयड है। M777 जैसी लाइट गन्स फ्री हो गई उधर चाइना बॉर्डर से। तो चाइना बॉर्डर से उनको तो हेलीकॉप्टर जो है हमारा चिनूक, वो चिनूक हेलीकॉप्टर उठा के उन गन्स को कहीं से भी कहीं पर वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिप्सी के पीछे चल के वो जा सकती है। तो पाकिस्तान की जो गन्स हैं वो चाइनीज़ हैं, और वो चाइनीज़ बड़ी हेवी गन्स हैं, उनको माउंटेन में डिप्लॉय करने में बहुत भारी प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम है उनको। और उनके पास गोला बारूद भी नहीं है। गोला बारूद तो सारा बेच दिया उन्होंने यूक्रेन को और इजराइल को, गोला बारूद भी नहीं है। तो जो भारत ने दिवाली जो खेली है पिछली 2 रातों से, वो दिवाली जो है खेली जा रही है LOC के ऊपर। और चूँकि पाकिस्तान कह रहा है कि वो संभवतः वो शिमला एग्रीमेंट को भी निरस्त कर दे, तो हमारे यहाँ साहब शिमला एग्रीमेंट को निरस्त करने वाला जो कार्य है वो पहले ही हो गया। हिमाचल के राजभवन में वो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, और वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा उसके कमेमोरेशन में आज तक लगा रहता था, वह आज झंडा हटा दिया गया। बाकी पाकिस्तान का हाल ये है कि भाई अब धीरे धीरे 2 देश हैं अलग अलग, वो अपने नेशनल्स को, अपने शहरियों को, नागरिकों को कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जाना बंद करो। रूस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, और अमेरिका तो पहले से ही जारी किए हुए। तो ना अमेरिका ना रूस, और ट्रंप बाबू जो है वो मजाक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो डिस्ट्रॉय करोगे ना, तो ये जो इसका उधारी है ये कौन देगा। ये आप कमिट कर लो कि अगर आपने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया तो ये जो पाकिस्तान की उधारी है वो आप दे दोगे। आप चिंता मत करो ट्रंप साहब, वो उधारी की आप चिंता मत करो। अगर आप खाली उधारी पे आप पूरा हमको सपोर्ट करो, उधारी हम चुका देंगे। हम क्राउड फंडिंग करके चुका देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आप लोग यदि सहमत हो, जो भी सुन रहे हो, तभी ट्रंप को केवल अपनी उधारी की चिंता है कि पाकिस्तान को जो उसने उधार दिया हुआ है पैसा वो कहाँ से आएगा। तो सब लोग लिख दो ट्रंप को कि ट्रंप बाबू चिंता मत करो, वो उधारी हम लोग जो है वो मिलकर चुका देंगे, तुम तो हमारी सहायता करो इस पाकिस्तान को ख़त्म करने। बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि जो फ्लो है एक दिन तो पूरा बंद रहा है चिनाब का। चिनाब से एक बूंद पानी नहीं गया पूरे 24 घंटे। लेकिन पानी जो है वो और ऊपर भरा है, तब उसके बाद फिर सलाल ब्रिज से थोड़ा बहुत एक स्पिलवे खोला गया है, जिससे अब पानी जा रहा है, वो इससे कि भाई वो ओवरफ्लो ना हो जाए कहीं, इसलिए। और ड्राई सीज़न में यही स्थिति रहेगी। जैसे ही पानी कम होगा, जितने भी हमारे डैम हैं वो सब पूरे जब फुल कैपेसिटी हो जाएंगे तभी पानी छोड़ा जाएगा, उससे पहले नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी तरह का कोई कंटिन्यूअस फ्लो अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो अभी भी उनके पास जो पानी है चिनाब से, भाई चिनाब से ही तो सारा पानी जाता है ना इधर उधर। चिनाब से ही सतलज में पानी जाता है, चिनाब से ही रावी में पानी जाता है। तो वो जो चिनाब से पानी जो सतलज और रावी में जाने वाला है वो तो टोटल ख़त्म हो गया, मान लो ये जानो। अब जो चिनाब का जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत वो कुछ करा लेंगे तो करा लेंगे, बाकी मौज करो। अब हरकत की है तो मौज तो झेलनी ही पड़ेगी ना। अब भैया 24 घंटे हो गए, अब वो जो कह रहे थे कि शिमला एग्रीमेंट निरस्त करना है, वो शिमला एग्रीमेंट जल्दी से निरस्त करो। तो फिर हमारे पास बहुत सारे टारगेट हैं, हमको बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करनी है, हमको शारदा पीठ मंदिर लेना है, हमको पूरा का पूरा किशन गंगा का जो लेफ्ट बैंक है वो लेना है, हमको हाजी पीठ दर्रा अभी कब्जा करना है, उसके बाद हमें इधर से निकलना है, तुरतुक से वो खोपोली और स्कार्दू भी हमको लेने हैं। बाल्टिस्तान तो पूरा हमको चाहिए ना। और बाल्टिस्तान पे हम जब खड़े हो जाएंगे ऊपर, तो उसके बाद तो फिर ये काराकोरम हाईवे है उसका भी इंतज़ाम कर ही लेंगे, चिंता की बात क्या। तो भाई पाकिस्तान वालों कुछ तो करो यार, ये अच्छी बात नहीं है कि कोई चीज़ अनाउंस कर दो और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट मत करो कि साहब वी शैल कंसिडर। अरे भाई वी शैल कंसिडर का क्या मतलब हुआ, ख़त्म करो ना यार। हमारे वालों ने तो ख़त्म ही कर दिया, हिमाचल प्रदेश से राजभवन से झंडा हटा दिया शिमला एग्रीमेंट का, गया शिमला एग्रीमेंट। अब बस तुम्हारी तरफ से कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, उसके बाद हम चल पड़ेंगे और टेरिटरी ले लेंगे। लेकिन भैया हमको ये मीरपुरी वीरपुरी चाहिए नहीं
ये जो भी हैं ये मीरपुरी रेडिकलाइज लोग, ये तुम लोग निकलो यहाँ से, ये पीओके से निकलो और थोड़ा आगे जाओ, इधर की आने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आना है वो पहले घर वापसी करे, उसके बाद बात करे। एक भी हमको इस तरह का बंदा नहीं चाहिए, और कश्मीर में भी इसी तरह का इलाज करना आवश्यक है। भारतीयों से कहूँगा कि भैया अब तो पाकिस्तान को समझो यार। इनमें से कोई भी आपका ये क्या, एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक गाने सुनते हैं हम, एक फिल्में देखते हैं हम, एक तरह के एंजॉय करते हैं, एक खाना खाते हैं, सब बेकार की बात है। वो सब पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करने वाले पक्के लोग हैं, गुड मुस्लिम्स हैं। और गुड मुस्लिम जो है वो किसी काफिर के साथ नहीं रह सकता, ये समझ लो अच्छी तरह से। अब और क्या करेगा भारत? ये देखो, आप नेवल ब्लॉकेड के लिए तैयार हो जाओ, पाकिस्तान नेवल ब्लॉकेड के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी इकोनॉमी का एक काम तो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो 25% है उसका काम तो पानी बंद करके कर दिया। अब दूसरा काम करने वाले हैं, वो करेंगे नेवल ब्लॉकेड, तुम्हारा फ्यूल रोकेंगे। वो जो ऑयल आता है ना, बस अभी नोटम जारी हो जाएगा, कोई भी ऑयल टैंकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, जो जाएगा उड़ा दिया जाएगा। लो कर लो बात। तुम्हारी तो सबमरीन भी ऑपरेशनल नहीं है, मज़े करना। अभी बहुत मज़े होने वाले, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे इसी प्रकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।